अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है तलब की लचक की पैमाइश का दूसरा तरीका, कुल अखराजात का तरीका, टोटल एक्सपेंडिचर्स मेथड। अल्फ्रेड मार्शल के पेश करदा इस तरीके के रूप से कीमत में तब्दीली के असर को सारिफ के कुल खर्च में होने वाली तब्दीली के असर से देखते हैं। सादा अल्फाज में इस तरीका के मुताबिक हर कीमत को तलब की दी हुई मिकदार से ज़रब देकर अखराजात मालूम किए जाते हैं और फिर कीमतों की तब्दीली का कुल अखराजात की तब्दीली पर असर देखकर तलब की लचक का अंदाज़ा किया जाता है, जिसकी वजाहत दरअसल गोशवारा से की जा सकती है। अब हम इसका गोशवारा बनाएंगे। गोशवारा आपने गौर से देखना है स्टूडेंट्स। इसमें जो है पहले कॉलम में ली गई है चीनी की कीमत रुपीस में शो की गई है। दूसरे कॉलम में मिकदार तलब किलोग्राम में और तीसरे कॉलम में कुल अखराजात और उसके बाद है लचक की नौयत। कीमत जो है या आपने इसको गौर से देखना है। कीमत 1 रुपये के गैप से डिक्रीज़ हो रही है। चीनी की कीमत 9 से 8, 7 और ये कम होते होते 1 तक जा रही है। उसके बाद है तलब, मिकदार तलब। हमें पता है कि कीमत और तलब का नेगेटिव रिलेशन है। कीमत अगर कम होती है तो तलब बढ़ती है। तलब जो है 2 से 1 के गैप से इंक्रीज़ होते होते 10 तक जा रही है। अब हमने फाइंड आउट करने हैं कुल अखराजात। अखराजात मालूम करने के लिए हम कीमत को मिकदार तलब से मल्टीप्लाई करेंगे या ज़रब देंगे। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 2s आर 18, 8 3s आर 24, 7 4s आर 28 एंड सो ऑन। इसी तरह आपने कीमत और तलब को मल्टीप्लाई करते जाना है। आपके पास कुल आ जाएंगे अखराजात। कुल अखराजात मालूम हो जाएंगे। इसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे कीमत कम हो रही है तलब बढ़ रही है, उसके साथ साथ अखराजात पहले बढ़ते हैं, फिर सेम रहते हैं, उसके बाद कम होने शुरू हो जाते हैं। जब अखराजात बढ़ते हैं 18 से बढ़कर 30 तक हो जाते हैं मैक्सिमम, यहाँ पे तलब की लचक 21 से ज़्यादा होती है, ईडी इज़ ग्रेटर देन 1। और नेक्स्ट जो है अखराजात बराबर रहते हैं, 32 प्राइसेस पे सेम रहते हैं और इस पे है तलब की लचक इकाई के बराबर, ईडी इज इक्वल टू 1। और 30 के बाद कुल अखराजात कम होना शुरू हो जाते हैं और ये ऐसी सूरत में तलब की लचक इकाई से कम हो जाती है, ईडी इज लेस देन 1। ये तो स्टूडेंट्स हैं टेबल। अब हम इस टेबल की मदद से डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम को आप गौर से देखें। एक्स एक्सिस पर मिकदार तलब हमने शो की, वाई एक्सिस पर कीमत। टेबल के अकॉर्डिंग कीमत जो है 9 से 1 तक जा रही है और तलब 2 से 10 तक। हमने इसी तरह एक्स एक्सिस पे मिकदार तलब जो है, तलब की इकाइयाँ 1 से लेकर 10 तक इक्वल डिस्टेंस से हमने ये पॉइंट्स लेने हैं। इसी तरह वाई एक्सिस पर प्राइस जो है 1 से 10 तक इक्वल गैप से ये भी पॉइंट्स हमने ले लेने हैं। अब हम इनको मिलाएंगे। कीमत 9 है तो तलब है 2। हमने प्राइस 9 को और तलब 2 से आपने स्टूडेंट्स दोनों साइड 9 एंड 2 से लाइंस ड्रॉ करनी है। जहाँ दोनों लाइंस मिलें वहाँ पे पॉइंट लेना है। इस डायग्राम में डायरेक्ट पॉइंट लिया गया है। आपने लाइंस ड्रॉ करके फिर पॉइंट लेना है। इसी तरह मिलाएंगे 8 को 3 से, 7 को 4 से, 6 को 5, 5 को 6 और प्राइस 4 को डिमांड 7 से, प्राइस 3 को 8 से और 2 को 9 एंड 1 को 10 से। इस तरह हमने ये इनको प्राइस एंड डिमांड जो है इनको मिला के पॉइंट्स लिए और पॉइंट्स को मिला के हमने ख़त ड्रॉ किया, डी डी डिमांड कर्व। इस पर अब हमने तलब की लचक ये शो करनी है, जैसे कि हमने टेबल में शो की थी इसी तरह हम डायग्राम में भी शो करेंगे। हमारे पास जो है 9 से
6 तक मैक्सिमम हो रही है कीमत, जब 9 से 6 तक है वहाँ पे कुल अखराजात बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाते हैं 30। और यहाँ तक आपने जो लगाना है, हमने ये ब्रैकेट जो लगाई है इस पे ED इज़ ग्रेटर दैन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर दैन 1। और पॉइंट जो है प्राइस 6 एंड 5 पे कि हमारे पास कुल अखराजात बराबर रहते हैं, 30 सेम है, 30 और इस इन 2 पॉइंट्स पे तलब की लचक इकाई के बराबर है। और उसके बाद जो है 4 से 1 तक जो है, 5 से 1 तक जब आ रही है तो कुल अखराजात कम होना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा के शो करेंगे ED इज़ लेस दैन 1, ये क्योंकि यहाँ पे कुल अखराजात में कमी हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इस टेबल और डायग्राम की वजाहत। इन के इसमें मेन 3 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। गोशवारा डायग्राम से जाहिर है कि कीमत और तलब में तब्दीलियों के बायस तलब की लचक पर अखराजात के दर्ज झैल असरात देखने में आते हैं। इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल, जब शय की कीमत कम होती है तो कुल अखराजात बढ़ जाते हैं, क्योंकि तलब बढ़ जाती है इसलिए अखराजात भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में तलब की लचक इकाई से ज़्यादा होती है, जैसा कि गोशवारा डायग्राम दोनों में हमने 9 रुपीज़ से 6 रुपये कीमत तक मिकदार तलब में इजाफा कुल अखराजात को बढ़ा देता है, ये हमने इसमें शो किया। नेक्स्ट है, जब कीमत में तब्दीली के बावजूद इस शय पर होने वाले कुल अखराजात यकसा रहें तो ऐसी तलब की लचक इकाई के बराबर होती है। इसमें भी गोशवारा और डायग्राम दोनों में दो मुख्तलिफ कीमतों मसलन 6 रुपये एंड 5 रुपये पर मिकदार तलब में इजाफा हो जाता है, लेकिन कुल अखराजात पहले जितने ही रहते हैं। नेक्स्ट है, जब कीमत में कमी से शय की ख़रीद पर कुल अखराजात कम हो जाएं और कीमत ज़्यादा होने पर अखराजात बढ़ जाएं तो तलब की लचक इकाई से कम होती है। इसमें भी गोशवारा डायग्राम में 5 रुपये से 1 रुपये तक कीमत में कमी से मिकदार तलब बढ़ रही है, लेकिन अखराजात मुसलसल कम हो रहे हैं। ये तो हमने कुल अखराजात का तरीका पढ़ा। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, नुक्ती लचक, पॉइंट इलास्टिसिटी या नुक्ती लचक। जब किसी शय की कीमत और मिकदार तलब में मामूली तब्दीलियाँ वाक़ हों तो ख़त तलब पर पैमाइश किए जाने वाले नुकात एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि वो एक ही नुक्ता नज़र आता है। इसलिए ख़त तलब के किसी एक नुक्ता पर तलब की लचक की पैमाइश को ही नुक्ती लचक कहते हैं। नुक्ती लचक की पैमाइश ख़त तलब के किसी एक नुक्ता पर मालूम करने के लिए ज्योमेट्री के तरीक़ा को इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम जो है डायग्राम बनाएंगे। ये हम विदाउट टेबल डायग्राम बना रहे हैं ज्योमेट्रिकल मेथड से। इसमें स्टूडेंट्स देखें कि पहले जैसे हमने एक्स एक्सिस पर मिकदार तलब शो की और वाई एक्सिस पर चीनी की कीमत। इसमें जो है प्राइस पी और क्वांटिटी जब मिकदार तलब जो है क्यू है, पी प्राइस पे तलब क्यू, और थोड़ी सी कीमत कम होने पर पी से P1 पे जब डिक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी जो है थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है क्यू से Q1 तक। और ये हमने ए और बी 2 पॉइंट्स को मिला के ख़त ड्रॉ किया, ख़त तलब जो कि नेगेटिव स्लोप है। आप इसमें देखें कि तलब और कीमत में इतनी थोड़ी तब्दीली है कि ख़त तलब पर भी ए और बी जो है इनके दरमियान फासला एक नुक्ते के बराबर है। अब हम इसकी रियाजियाती तरीक़ा से नुक्ती लचक की पैमाइश चेक करेंगे। तलब की नुक्ती लचक, इसका फार्मूला है मिकदार तलब में फ़ीसद तब्दीली ओवर शय की कीमत में फ़ीसद तब्दीली, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। इसका हम टेबल बनाएंगे, टेबल में चेक करेंगे चीनी की कीमत और मिकदार तलब। चीनी की कीमत जो है फर्स्ट प्राइस हमारे पास है 8.4 और इस पर तलब है 4.0। अब इस थोड़ी सी चीनी की कीमत अगर बढ़ती है कम होती है 8.4 से डिक्रीज़ होकर 8.2 पे आती है तो थोड़ी सी तलब जो है वो बढ़ जाती है 4.1। अब हम इसका डिफरेंस चेक करेंगे, तलब में तब्दीली कितनी आई और कीमत में तब्दीली कितनी आई। फिर हम इसको फार्मूला में पुट करके वैल्यूज़ पुट करके इसका आंसर चेक करेंगे
कि तलब की लचक इकाई से ज़्यादा है या कम है। पहले हम देखते हैं मिकदार तलब में तब्दीली। डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू 4.1 माइनस 4.0। आपने सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करना है। 4.1 माइनस 4.0 इज़ इक्वल टू 0.1। नेक्स्ट है शय की कीमत में तब्दीली। डेल्टा पी इज़ इक्वल टू 8.2 माइनस 8.4 इज़ इक्वल टू माइनस 0.2। इसमें चूँकि माइनस के साइन वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, इसलिए माइनस का साइन आया। अब हम इसका फॉर्मूला दोबारा राइट करेंगे। नुक्ती लचक इज़ इक्वल टू मिकदार तलब में फ़ीसद तब्दीली ओवर कीमत में फ़ीसद तब्दीली इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू इज़ इक्वल टू। अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे जो कि हमने फाइंड आउट की। हमारे पास पी एंड क्यू जो है, फर्स्ट प्राइस इज़ इक्वल टू 8.4 और क्यू जो है फर्स्ट क्वांटिटी 4.0 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन डिमांड 0.1 जो कि फर्स्ट पहले हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, और चेंज इन प्राइस जो है डेल्टा पी माइनस 0.2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आता है माइनस 1.05। अब इसमें जो है माइनस का साइन इग्नोरेबल है, बस नुक्ती लचक माइनस 1.05 तलब के मनफी रुझान को नज़रअंदाज करके तलब की नुक्ती लचक इकाई से ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, अब जो हमने ये दोनों टॉपिक्स पढ़े हैं आपने इनको अच्छी तरह लर्न करना है, और इसको आप लोगों ने ये जो फार्मूलाज हैं और डायग्राम्स हैं इनको राइट करना है, डायग्राम ड्रॉ करनी है, फार्मूलाज को राइट करके इनको लर्न करके राइट करें और इसकी वैल्यूज़ पुट करके आंसर इसका फाइंड आउट करें। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।